अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और अमेजिंग वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि हमारे एक्सेल के अंदर बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि कंडीशनल फार्मूलाज के अंदर लाइक इफ़ का फार्मूला है और इफ़ के फार्मूले के अंदर बाज़ औक़ात हम एंड यूज़ कर रहे होते हैं और बाज़ औक़ात हम इफ़ के बाद और यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये दोनों फार्मूले में क्या डिफरेंस है, किस टाइम कौन सा फार्मूला किस टाइम यूज़ करना है, एंड कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है जी। तो इसको हम पहले मैं एंड वाले जो है फार्मूला वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और उसके बाद मैं फिर और वाला फार्मूला करूँगा आपको यहाँ पे। मतलब यहाँ पे पहले इफ़ और एंड कहाँ यूज़ करना है और इफ़ और कहाँ पे यूज़ करना है, ये सेकंड वाले टेबल के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम करते हैं, फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज़ हैं और उनके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। मतलब फ़र्ज़ करें ये कुछ डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट मेंशन किए हुए हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट सेल्स है और एक मार्केटिंग है। ठीक है जी। और इसके साथ यहाँ पे वर्किंग डेज़ लिखे हुए हैं कि फ़र्ज़ करें कि कुछ एम्प्लॉइज़ हैं जो 30 डेज़ आए हैं, कुछ 29 डेज़ आए हैं, उनकी अटेंडेंस है, वर्किंग डेज़ हैं। और आगे FAB लिखा हुआ है। FAB का मतलब है फुल अटेंडेंस बोनस। फ़र्ज़ करें मैं हम दे रहे हैं उनको, हम ये देख रहे हैं कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं और इसको करके दिखाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा है फुल अटेंडेंस बोनस का, मैं ये फ़र्ज़ करके कहता हूँ कि सबसे पहले एक क्राइटेरिया देता हूँ कि जनाब इस डिपार्टमेंट में अगर कोई सेल्स का बंदा होगा, ठीक है, तो उसके ऊपर ये फुल अटेंडेंस बोनस लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि ये एंड का फार्मूला है, तो एंड का फार्मूला इस यूज़ होता है वहाँ पे जहाँ पे ये सारी कंडीशंस जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हों और सारी कंडीशंस अप्लाई की जाएँ, तो फिर जाके उसका रिज़ल्ट हमें मिले। ठीक है जी। ये मस्ट यूज़ होने वाली कंडीशंस हैं। ठीक है, एक तो उसने देखना है कि सेल्स हो तो उसको फुल अटेंडेंस बोनस मिलेगा। फिर मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें उसका ग्रेटर देन या इक्वल टू 30 अटेंडेंसेज हों, वर्किंग डेज हों, तो फिर उसका जो है वो यूज़ होगा, फुल अटेंडेंस बोनस यूज़ होगा। ठीक है, तो इसके इसके अंदर हमारे पास क्या है कि पहली कंडीशन क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट हो, और उस दूसरी कंडीशन क्या है कि 30 या 30 से ज़्यादा उसके अटेंडेंसेज हों। ठीक है जी, वर्किंग डेज हों। अगर हम इसके अंदर देखें तो यहाँ पे सेल्स है और उसके 30 डेज़ हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे इसको बताना चाहिए कि जनाब ये ठीक है, ये ट्रू कंडीशन है। यहाँ पे सेल्स है बट उसके अटेंडेंसेज नहीं है तो ये फॉल्स होगी। इस तरह मार्केटिंग, यहाँ पे सेल्स का डिपार्टमेंट नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएंगी। यहाँ पे सेल डिपार्टमेंट है, 30 है, यहाँ पे ओके होगा, यहाँ पे भी ओके होगा। यहाँ पे सेल्स हैं लेकिन इसके अटेंडेंसेज जो हैं, जो वर्किंग डेज है 28 है, तो यहाँ पे फॉल्स होगा। मैं इसको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। पहले सिंपल मैं आपको एंड का फार्मूला लगाता हूँ और फिर कंडीशनल फार्मूला उसके साथ ऐड करके बताऊंगा। फर्स्ट करें यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, सबसे पहले एंड का फार्मूला लगाता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही आप टैब दबाएंगे वो बताएगा। एंड के फार्मूले के नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो बता रहा है लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, इस तरह की जितनी भी लॉजिक हैं सारी आपने अप्लाई करनी है। ठीक है जी, एंड के फार्मूले में। एंड मतलब ये अप्लाई हो कंडीशन, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई हो, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई हो, फिर हमें रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे हम पहली कंडीशन इसको देते हैं कि जनाब ये अगर डिपार्टमेंट जो है ये किसके बराबर हो। अगर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। हम कहते हैं जी अगर ये हो सेल्स डिपार्टमेंट हो तो क्या करे, वो इस कंडीशन को अप्लाई करे। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन से पहले हमने कॉमा लगाना है। फिर हम कहते हैं ये जो सेकंड हमारे पास ये जो सेल है, ये सेल किसके बराबर हो, ये हो ग्रेटर देन या इक्वल टू किसके बराबर हो, 30 के बराबर हो, तो जनाब इस पे ये कंडीशन अप्लाई कर दी। हम ये लगा के उसके बाद ओके करेंगे तो इसको ट्रू कर दिया उसने। ठीक है जी। इसी को मैं अगर कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे फॉल्स आ रहा है। यहाँ फॉल्स क्यों आया, क्योंकि इस डिपार्टमेंट तो उसको सेल्स मिल गया लेकिन वहाँ पे डेज उसको कम मिले। यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं मैच हुआ, ये इसलिए फेल हो गया। यहाँ पे डिपार्टमेंट और उसके वर्किंग डेज ओके है, यहाँ पे डिपार्टमेंट वर्किंग डेज ओके ट्रू है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं मिला और यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ उसको डेज नहीं मिले तो उसने फॉल्स दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने दोनों कंडीशंस को चेक किया, जो कंडीशन नहीं मिल रही थी उसके अगर वो इन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं मिली तो उसने उसको फॉल्स कर दिया। ठीक है जी। अगर इसके साथ हम इफ़ का फार्मूला लगाएं, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम इफ़ का फार्मूला लगाते हैं, कंडीशनल फार्मूला लगाते हैं। जैसे ही हम एक इफ़ लिखेंगे यहाँ पे हमें बता देता है कि जनाब लॉजिकल टेस्ट क्या है। ये सारा लॉजिकल टेस्ट है कि जनाब ये सेल्स के बराबर हो, दूसरा जो है 30 के बराबर हो, तो क्या करे। अब कंडीशन क्या करे, ट्रू या फॉल्स में हम उसको बताएंगे कि फ़र्ज़ करें अगर ये कंडीशन सारी मीट कर जाती है तो क्या लिखे, वहाँ पर हम ट्रू लिखे। ठीक है जी। और सॉरी, वहाँ पे ट्रू लिखे। और जहाँ पे अगर वो ये कंडीशन उसको नहीं मिलती तो क्या करे, वो इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देते हैं कि जनाब फॉल्स लिखे वहाँ पे। ठीक है जी। ये करके अब हम इसको करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में उसको ले आएगा। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग उसने यहाँ पे कर दी, कंडीशंस लगा दी कि अगर ये सारी कंडीशंस मैच की तो ट्रू, नहीं मैच की तो फॉल्स। अब हम चलते हैं और की तरफ।
इफ और में क्या होता है, अब देखें, अब यहाँ पे पहले क्या था, दोनों कंडीशन हमने अप्लाई की थी। और के अंदर क्या है, हम फर्ज करें ये कंडीशन है कि वो कहता है जनाब या तो ये इसमें देखे सारी इस कैलकुलेट करे, इसके में या तो देखे कि डिपार्टमेंट अगर उसको सेल्स का है तो तब उस पर फुल अटेंडेंस बोनस लगा दे, या फिर वो कहे कि उसके डेज 30 या 30 से ज़्यादा हूँ तो भी ये लगा दे। मतलब दो कंडीशन है, इनमें से कोई भी कंडीशन मैच करती है तो लगा दे। जैसे आप फर्ज करें किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहाँ पे कंडीशन होती है कि या आपकी मास्टर डिग्री हो या बैचलर्स डिग्री हो, उनमें से एक हो गया, ओके। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रेड्स चेक कर लेते हैं कि जनाब इतना ग्रेड है, ओके। अगर फर्ज करें वो कहते हैं कि यार इतना ग्रेड हो या फिर ये बैचलर्स हो या मास्टर्स में से एक हो, तो इस तरह की कंडीशन, मुख्तलिफ कंडीशन हो सकती हैं, उसके ऊपर आप अप्लाई करके ये और वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सिंपल इसमें भी पहले की तरह मैं और का फार्मूला यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या बता रहा है, और का जैसे फार्मूला लगाएंगे लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, इस तरह करके हम इसको दे सकते हैं। लेकिन और के साथ मतलब वो लॉजिक चले तो भी अप्लाई करें, वो चले तो भी अप्लाई करें। अब हम कहते हैं कि अगर ये डिपार्टमेंट हमारा है किसके बराबर है, सेल्स के बराबर है, तो क्या करें, या फिर क्या करे, या ये डिपार्टमेंट सर्च करे या फिर ये दूसरे सेल को देखे, अगर ये ग्रेटर देन या इक्वल टू है 30 के तो भी इसको फार्मूले को अप्लाई करे, तो कंडीशन ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन ये दे देगा। ठीक है जी, इस तरह करके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ट्रू ज़्यादा है, वजह क्या है, यहाँ पे उसको सेल्स मिल गई, ठीक है, लेकिन यहाँ 29 नहीं मिले, तो उसने क्या कहा था, या सेल्स मिल जाए उसको या डेज मिल जाए, तो इसको सेल्स डिपार्टमेंट मिल गया, उसने ट्रू कर दिया। यहाँ पे उसको 30 डेज मिल गया, डिपार्टमेंट मिला, फिर भी उसने ट्रू कर दिया। ये और की कंडीशन, और की कंडीशन में क्या है, आपके पास चॉइस है कि ये कर लें, ये कर लें या ये कर लें। ठीक है जी, फर्ज करें मैं यहाँ पे एक और इसके अगर और इसके में अगर मैं फर्ज करें इफ वाला फार्मूला इसके अंदर लगाता हूँ, वही कंडीशनल फार्मूला जैसे हमने पीछे लगाया था, तो क्या कहेगा जनाब कि जनाब या ये दोनों आपने कंडीशन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने कहा कि या अगर इसको इस कंडीशन मिले तो उसको ट्रू लिखे, ठीक है जी, ना मिले तो उसको क्या करे, फॉल्स लिखे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे तो ट्रू फॉल्स वाला आ जाएगा। ठीक है जी, अब येस या नो कर सकते हैं आप, ट्रू या फॉल्स का, ट्रू फॉल्स पहले ही है, इसको येस या नो कर सकते हैं आप, सॉरी यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ट्रू फॉल्स पहले ही हमारे पास है, और यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं जनाब येस, जो भी कंडीशन आप देना चाहें उसमें आप पे डिपेंड करता है, तो येस नो की फॉर्म में आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर फर्ज करें मैं एक और यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जनाब एक और कंडीशन हम दे देते हैं, हम कह देते हैं कि एज की कंडीशन दे देते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पे 41 है, उसकी 40 है, 20 है, 25 है, 45 है, यहाँ पे 38 कर लेते हैं, 52 कर लेते हैं, या 51 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं। अब हम फर्ज करें इस फार्मूला के अंदर एक और कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है जी, उसने कहा या क्या करे, सेल्स डिपार्टमेंट हो, या क्या करे उसमें उसके अंदर चेक करे वर्किंग डेज 30 हो, या फिर तीसरी कंडीशन भी हम दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जनाब या फिर चेक करे कि उसकी एज जो है वो लेस देन क्या हो, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू क्या हो 26 हो, या कोई भी कर सकते हैं। अब कह सकते हैं कि यार ये भी चेक करिए उसके साथ, तो अब आप चेक करेंगे इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि तीसरा भी उसमें अप्लाई करना है उसने। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही नो आया है, क्या वजह बनी कि उसको डिपार्टमेंट भी नहीं मिला सेल्स वाला, उसको डेज भी नहीं मिले, और उसको क्या मिला, वो भी नहीं मिला, एज भी नहीं मिली, क्योंकि हमने कहा था 26 से कम हो। तो इसके अंदर एज चूंकि ज्यादा थी, लेकिन उसको 30 डेज मिल गए, डिपार्टमेंट मिला, लेकिन 30 एक कंडीशन मिल गई, इसमें जिसमें एक कंडीशन भी उसको मिल गई है उसने यस कर दिया, ये है। और फर्ज करें अगर हमें यहाँ पे इसी तरह हम अगर जाके ऐड कर देते हैं और उसके अंदर एज ऐड कर देते हैं, तो क्या करेगा, वो सारी कंडीशंस को चेक करेगा, अगर एज भी नहीं मिलेगी, सेल्स डिपार्टमेंट भी नहीं मिलेगा, वर्किंग डेज भी मिलेंगे, तो उसको क्या करेगा, फॉल्स करेगा, ये ट्रू नहीं करेगा। इसी तरह येस नो भी अप्लाई कर सकते हैं कंडीशनल फार्मूले के साथ। तो ये इसमें डिफरेंस है एंड में और आर में। एंड में मस्ट कंडीशन सारी होती हैं और में चॉइसेस होती है कि एक कंडीशन मिल जाए या दूसरी कंडीशन मिल जाए या तीसरी कंडीशन मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी और आपको इफ एंड और जो है उसका यूज़ का पता चल गया होगा और ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।